निर्यापक क्षमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनि नारायण अष्टदोष क्रम नयनाय देव धूपम निर्वामिति स्वाहा। हो गो को इतना भोगा कि खुद कोई भोग बना डाला आदि आदि साधक का मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना पाना था जिसके द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना है। निर्यापक क्षमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनि नारायण महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। भाग्य निर्भीक सागर जी मुनीन्द्र आदि ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के चरणानुग में जल फल आदि अर्घम निर्वपामिति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अतिशयकारी गुनाह के चमत्कारिक पारसनाथ भगवान की, अतिशयकारी भद्दलपुर के मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जबलपुर में विराजमान आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, गुनाह में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज पूजन में कुछ अलौकिक आनंद आ रहा था। वास्तव में ये आनंद बना रहना चाहिए, क्योंकि हम याद करें उस दिन को, याद करें उस दिन को जब कुंडलपुर में 2624 वर्ष पूर्व 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर प्रभु का जन्म हुआ होगा। तब कैसी खुशियां मन रही होंगी। हे बजी कुंडलपुर में बधाई। अभी आप गा रही थी ना, एक बार गाओ ताकि हमें याद आ जाए वे वर्धमान स्वामी। हे बजे कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन में की नगरी में वीर जन में महावीर जी। ला 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 ला। तेरे पिता लुटावे मोहरे। हमें महाराज जी सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो दृश्य हमारी निगाह में आ रहा है। तेरी डोरियों में लाल लटके महावीर जी। गुरुदेव की बात मान रहे हैं, हम उस दिन को याद नहीं कर रहे, लेकिन धन्य है गुनावासी जो आज उन महावीर प्रभु को याद कर रहे हैं, जिनके शासन काल में हम मनुष्य जन्म सार्थक बना रहे हैं। आज उस महानगरी धर्म नगरी भद्दलपुर, जहाँ पर गुरुदेव के चरण एक बार नहीं, मैं समझता हूँ 3-4 बार पड़े हों, ऐसी धर्म नगरी से आशीष भैया पूरी टीम के साथ पधारे हैं। पधारें और पधार कर गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में हमारे रहली पटनागंज से भी रवीश भैया, ऋतिक भैया, अमिताभ भैया पधारे हैं रहली पटनागंज से, जहां से हमारे निर्भीक सागर जी महाराज वहाँ के नगर गौरव हैं। कृपया पधारें, शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और दोनों ही परिवार शीघ्रता से शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। और इसी क्रम में यदि आप में से किसी की भावना बन रही हो तो मात्र 2 नाम हमें 1100 रुपए के चाहिए और 3 नाम 500 रुपए के चाहिए। यदि आप में से किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से पधारें। श्री अनिल कुमार जी रूपश्री जी कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। शिवम कुमार जी जैन नेमी नगर कॉलोनी शास्त्र दान करें। हमारे अतिथि आशीष भैया, हमारे अनिल रूपश्री जी एवं हमारे ऋतिक भैया कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा
में धीरे बंधा देना माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा बोलो उत्तम सत्य धर्म की। दे। महाराज श्री निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। आज पर्वभूषण पर्व का 5वां दिवस है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इन पर्वराज पर्वभूषण को पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 2:30 बजे से भी तत्वार सूत्र जी की वाचना चलती है और उसमें हमारे पास जो नाम आए हैं वे कृपया 2:30 बजे शीघ्रता से आकर के और 11 श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नाम कितने आए हैं हम बाद में बताएंगे, समय कम है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमोकारम् अरहन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आयुर्वज्रायाडं लोयं में सव्यसाहोडम्। देवादिदेव 1008 नयनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान ससनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज पर्वराज पर्युषण पर्व का 5वां दिवस उत्तम सत्य धर्म है। आज सत्य तो उद्घाटित होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि सत्य छुप नहीं सकता। वैसे ही क्षमा की धरती पर नम्रता का बीज गिरा, कवच के गलने पर उसके अंकुरण को हम सब ने देखा मार्दव के रूप में। तो ऐसा लगा कि वह अंकुर सीधे साफ सुथरे आ गया आर्यों के रूप में। धरती में बीज गिरता है संपूर्ण समर्पण के साथ, तब उसकी उन्नति शुरू होती है शौच के रूप में। अंकुर होता है और अंकुरण के बाद जो बीज निकलते हैं वह साफ सुथरे शुद्ध हुआ करते हैं। जमीन के गर्भ से अंकुर निकलने के बाद ही उसे सत्य के सूरज के दर्शन हुआ करते हैं। अभी जो कल तक की बात थी वो आज वो छिपे हुए सूरज की तरह है, अंदर की बात थी। वो छिपे हुए सूरज की तरह अंदर की बात ऐसी थी कि कल हम सब ने अंतरंग से सफाई की बात की, आप सब ने बहुत अच्छे से सुनी समझी। क्योंकि जब तक स्वच्छता की बात नहीं होती, स्वच्छ अभियान नहीं होता, तो एक साफ सफाई का स्तर समझ में नहीं आता। क्योंकि सत्य की प्रतीति शुद्धता नहीं होती। जब सत्य की प्रतीति और सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, सत्य के सूरज के दर्शन नहीं होते। आप सभी कह सकते हैं सृष्टि का सृजन संचालन करता परमेश्वर हुआ करता है, और यह भी कहा गया है कि सत्य ही
परमेश्वर है। वो क्यों ना हो, माना जाए कि सत्य एक प्रतिष्ठित है और सत्य ही परमेश्वर है। ऐसे ही इस सत्य को आज हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। दरअसल सत्य एक प्रतीति है, एक अनुभूति है जो कि शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त होगी वह सत्य नहीं, सत्यांश है। उसी सत्यांश के सहारे हम सब शाश्वत सत्य को उपलब्ध करना चाहते हैं। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हमें उसकी प्रतीति हो और उसकी प्राप्ति भी हो सके। तपोवन की संस्कृति में जहाँ एक गुरु अपने शिष्य को संस्कारित करता है, जीवन के प्रमुख आमूल चूल परिवर्तन के साथ कुछ सूत्र और मंत्र से उन्हें संस्कारित करता है, वहाँ परायणता की पढ़ाई में सबसे पहले यही सूत्र दिया जाया करता है कि सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, धर्म को अंगीकार करो। असत्य में भले ही आकर्षण हो पर आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें स्थायित्व तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मार्केट में भी झूठ भी सत्य के लेवल से चलता है। उसे सत्य की बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा की शाश्वत सत्ता जो अनुभव गम में है, उसकी उपलब्धि के लिए वाणी और व्यवहार का सत्य आचरण करना होगा। आज के सत्य धर्म का यही मूलभूत प्रयोजन हुआ। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सारी सत्य की परिभाषाएं भी दी गई हैं। सते हितम यत् कथति तत् सत्यम, माने भलाई के लिए जो कहा जाए वह यथार्थ रूप में सत्य है। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम इति उच्यते, यानी अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन कहना, बोलना ही सत्य है। सत्य की विपरीत परिभाषा झूठ में आया करती है। लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में बहुत अच्छी बात कही। वह बात आज सत्य धर्म पर चरितार्थ भी हुआ करती है। असद विधान मंत्यम, माने उन्होंने कहा है कि मिथ्या वचन बोलना झूठ है। इसमें ऐसे मानता हूँ कि वस्तु जो नहीं है, जैसी नहीं है, जितनी नहीं है वैसी नहीं है, उतनी अभिव्यक्ति कर देना झूठ है। एक शेयर बाजार हुआ करता है। गुरु महाराज बहुत इस बात को जम के उठाया करते थे। आज के दिवस हम वह बात भूल नहीं सकते। वह बोलते थे कि शेयर बाजार में अगर 2 टन सोना है, लेकिन मार्केट में ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाता है कि 100 टन सोना भी बिक जाता है कागजों के बदौलत। माने अनाज मार्केट में 1 लाख बोरी अनाज है और बिक जाता है ऐसे कि 1 करोड़ बोरी अनाज। माने कितना झूठ है, कितना फरेब है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अथवा हम जो नहीं है, जैसे नहीं हैं और जितने नहीं हैं हम वैसे और उतना शो करने का प्रयास करते हैं, यह झूठ की श्रेणी में आएगा। वचन व्यवहार में यथार्थता तो सत्य ही हुआ करते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात भी कही है, सत्य
सृष्टि का सार है। सत्य सृष्टि का सार है। सत्य निर्बल का बल है, साहस है। सत्य सत्य है और सत्य नित्य है, अटल है, अमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता नित्य कमल है। नम्र क्षमा नम्रता, क्षमा नम्रता, ऋजुता सुचिता का सत्य ही एक संबल के रूप में हुआ करता है। हमें मानवता को उन नैतिक सत्य की जड़ों तक वापस ले जाने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है, जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हुआ करता है। वैसा उद्गम मीन्स जन्म, जहाँ से वह उद्घाटित होता है। इन 10 धर्मों में मेरा सोचना या मानना ऐसा है कि सत्य और ब्रह्म रूप ही यह सब कुछ है। 10 धर्मों में 4 धर्मों को पाने से सत्य की उपलब्धि हुआ करती है और शेष 4 धर्मों को पाने से ब्रह्म की उपलब्धि हुआ करती है, जो कि 10 धर्म का सार है, यूं बोले नवनीत है। इस सत्य और ब्रह्म में यह भी कहा जा सकता है कि सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। यथार्थ है, उसको परोसने का प्रयास किया जा रहा है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सब बहुत अच्छे से चर्वन करेंगे। सत्य बोलने का संकल्प करते हैं तब यह कहलाता है सत्य महाव्रत। हम मुनियों को गुरुजी संस्कारों का जब बीजारोपण करते हैं, एक सत्य महाव्रत का भी बीजारोपण किया जाता है कि मुनि असत्य न बोले, असत्य भाषण न करे, असत्य वचन न बोले, ऐसे कटु वचन न बोले जिससे दुख हो, किसी को क्लेश हो, तकलीफ हो। इस चीज का संकल्प दिया जाता मन वचन और कृत कारित अनुमोदन पूर्वक। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु इन व्रतों से स्खलित भी होता तो गुरु महाराज ने उसको संभालते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। बहुत अच्छी बात गुरु महाराज ने कही। हमने दिल और दिमाग में उतारने का पूरा प्रयास किया। एक बात और उनने कही कि अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। शायद समझ में नहीं आई हो, हमें ऐसा लगता है, पुनः दोहराने का प्रयास करते हैं। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझना कि सूरज डूबने वाला है। हम अन्यथा वचन बोलने लगे, असभ्य भाषण करने लगे, भाषा समिति का ध्यान न रखें, ये हमारे लिए गलत होगा और गलत कभी बर्दाश्त की श्रेणी में नहीं होगा। सत्य हितमित प्रिय है। हित का अर्थ अपना और पर का भला करने वाला हुआ करता है। मित का अर्थ बोला गया है कि परिमित हो, अनावश्यक ना हो, मर्यादित हो। और प्रिय का अर्थ कठोर, कर्कश, मर्मभेदी शब्द ना हो। कड़वा और मधुर सच क्या होता है और मधुर झूठ क्या होता है, यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। आज के दिवस आप सबके जीवन में ये बातें रोजमर्रा की आती रहती होगी और कैसे
घर परिवार में ये सब बातें अखरती होंगी और हम कैसे अपना संतुलन खोते हैं। उस संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में बेपटरी ना हो, एक स्थिरता बनी रहे, आपसी सामंजस्य और व्यवहार घर परिवार में बहुत ज़रूरी हुआ करता है। एक नैतिकता भी है और नैतिक दायित्व भी हुआ करता है। अगर कोई बात हम सुन के चले, दो शब्दों को, चाहे सासू बहू से बोले और बहू या फिर बहू सासू से बोले, तो दो बातें जब सुन के चलेंगे, उस गर्मा गर्मी में असंतुलन ना खोना ही सबसे बड़ी बात हुआ करती है। शब्द और कैसे मोहक हो जाया करते हैं। दो महापुरुषों की भाषा में हम आपको बताना चाहते हैं। इनके लिए तुलसीदास जी की भाषा और कबीरदास जी की भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं, उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। चूँकि भिक्षावृत्ति हुआ करती थी, तुलसीदास जी भिक्षावृत्ति के लिए निकले और उन्होंने आवाज़ दी, ओ मेरी माँ, भिक्षा में कुछ मिल जाए। भीतर से माँ बाहर निकलती है और भिक्षा के लिए कुछ अन्न और फल लेके आती है और उनके पात्र में दे देती है। साधु आशीर्वाद देता है, चला जाता है। माँ प्रसन्न चित्त होके अपने गृह में पुनः वापस पहुंच जाती है। तत्पश्चात कबीरदास जी भी भिक्षावृत्ति को निकले और कबीरदास जी के शब्द सुनने का प्रयास करना। शब्द वो ही है, बस प्रस्तुति का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग तजुर्बा उन्होंने प्रस्तुत किया। कबीरदास जी ने अपनी अक्खड़ प्रवृत्ति के कारण बोलने का प्रयास किया। भिक्षा के लिए कहते हैं, ओ मेरे बाप की पत्नी, भिक्षा में कुछ मिल जाए। भाषा बदली, सामने वालों के हाव भाव में भी परिवर्तन आ गए। मेरी माँ और मेरे बाप की पत्नी, आशय अर्थ दोनों के एक ही निकल रहे हैं, लेकिन मेरी माँ में मधुरता हुआ करती है और मेरे बाप की पत्नी में वो कर्कश सा कड़वापन अमर्यादित प्रस्तुत होता है। पूर्वाचार्यों ने बहुत अच्छे से कहा है कि सत्य का प्रतिपादन तो हो, पर भाषा में मधुरता हो, मर्यादा बनी रहे, सत्य ही बोले। यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ सत्य बोलना कठिन है, सत्य बोलेंगे तो मामला बिगड़ सकता है, फिर चुप हो जाए, मौन हो जाए। यदि बोलना हो तो हित मित प्रिय सत्य बोलने का प्रयास करें। मेरे बाप की पत्नी और मेरी माँ, रूप भाषा में जितना फर्क है, उतना ही हित मित प्रिय सत्य और कड़वे सत्य में परिवर्तन हुआ करता है। ध्यान रहे, महाभारत कैसे और क्यों हुआ? वह कठोर शब्दों की कर्कशता के कारण हुआ। जब दुर्योधन पांडव के सुंदर भवन, नवीन भवन को देखने के लिए, अवलोकन के लिए गए हुए थे, अचानक एक जल कुंड में वह गिर जाते हैं। तो द्रौपदी ने अपहास किया और क्या कह दिया? अंधों के अंधे ही होते हैं। सिर्फ इतने शब्द बोलने मात्र से उसी का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। हर समस्या की 3 ही जड़ है, बुरा न माने, जड़, जोरू और जमीन।
चूंकि यह सत्य है, यथार्थ है, हमें आपके सामने परोसना पड़ेगा। कठिन लगेगा, लेकिन घबराना नहीं, बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना होगा। शरीर पर पड़ा हुआ घाव तो मिट सकता है, पर मन को लगा हुआ घाव शीघ्र नहीं मिट सकता, क्योंकि तकलीफ बहुत होती है। जब अपने वाले तकलीफ देते हैं, एक पिता को जब पुत्र तकलीफ देता है, एक गुरु को जब शिष्य तकलीफ देता है, तो तकलीफ अंतरंग से होती है, वह जल्दी नहीं मिटती। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत संभल कर जीवन चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियाँ ग्रस्त जीवन में भी हुआ करती है। हमने बहुत नज़दीकी से देखने का प्रयास किया है। ऐसे ही एक उदाहरण और देने का हम प्रयास करते हैं। एक वचन में पूरी किस्मत पलट दी। महान रामायण ग्रंथ को सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा सीरियल के माध्यम से। दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया, तुम जो वर मांगेगी मैं वह वचन पूरा करूँगा। कैकेयी ने कहा मैं समय होते हुए मांग लूँगी। जब समय आया तो कैकेयी ने श्री राम जी को वन का राज्य मांगा और अपने पुत्र श्री भरत जी के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी। चूँकि दशरथ जी वचन में बंधे हुए थे, वह कुछ कर न सके। दशरथ जी ने श्री राम जी को बुलाया। चूँकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह अपने पिता की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। पिताजी की आज्ञा ही उन्हें सर्वोपरि हुआ करती थी। पिता ने बोला, बेटा तुम्हें वन की ओर प्रस्थान करना है, तुझे वनवास दिया जाता है 14 वर्ष का। श्री राम जी राजमहल से वापस आते हैं। लक्ष्मण जी से वार्तालाप होता है, बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मुझे पिताजी ने कुछ कर्तव्य दिए हैं, आज मैं निर्दोष कर्तव्यों का पालन कर सकूं, माँ से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। अरे मुझे बताओ तो पिताजी ने क्या कहा है आपसे? आज श्री राम जी बोलते हैं, आज मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। अच्छा, वन का राज? चूँकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चूँकि क्षत्रिय का गुण हुआ करता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने बुजुर्गों की, अपने पिता की आन बान शान को बचाने का उन्होंने प्रयास किया। रंच मात्र भी उनके वचनों को झूठा नहीं होने देंगे, सत्य धर्म की तरह पालन करके रहेंगे। हमारे 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। हमें इस बात को समझना है कि क्षत्रिय जो हमारे तीर्थंकर थे, हम कौन हैं उनको मानने वाले। हमारे ऐसे महापुरुष पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया वो चीज़ हमें समझना है कि उन्होंने अपने सत्य धर्म का कैसे अनुपालन किया और कैसे विस्फुटित किया। आचार्य भगवान भी जब हम उनके पास थे तो अनेक लोग नगर नगर से आते और कहते, आचार्य महाराज आपको हमारे नगर चातुर्मास करना है, चाहे शीतकाल हो, चाहे ग्रीष्म काल हो, चाहे वर्षा काल हो। यह क्रम निरंतर चलता रहता था। तो आचार्य महाराज किसी को 6-8 महीने वर्ष पहले नहीं कहा करते थे,
क्योंकि वह जानते थे, समझते थे हमारा संग बड़ा है। अगर कोई साधु अस्वस्थ हो गया, हम कोई कारणवश हमने डिसाइड कर लिया कि इस स्थान पर हम चातुर्मास करना है और हम नहीं जा पाए, तो ये हमारे वचन झूठे हो जाएंगे। हर समय गुरुजी सत्य वचन का हमेशा ध्यान रखते थे। एक कथानक के माध्यम से हमें अपनी बात प्रस्तुत करना होगी कम समय में। लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, मक्खनबाजी लगाना, ये मक्खनबाजी थोड़े समय के लिए ही हो अच्छी लगती है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ करता। अकबर और बीरबल की एक छोटा सा कथानक कहना चाहते हैं। रोचक प्रसंग है। दरबार लगा हुआ था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आज बैगन की सब्जी खा के आए हैं, बहुत अच्छी लगी हमें। क्या बताऊं बीरबल, इतनी अच्छी सब्जी शायद हमने पहले कभी नहीं खाई थी। सभी सब्जियों में मुझे श्रेष्ठ सब्जी बैगन की सब्जी लगी, बड़ी स्वादिष्ट थी। जब राजा के मुख से बैगन की तारीफ सुनी तो बीरबल को भी रहा ना गया और जी भर के बैगन की प्रशंसा कर दी उन्होंने। बैगन, अरे बैगन तो बहुत अच्छी हुआ करती है राजन, उसके बारे में क्या कहा जाए, बेताब बादशाह। अरे ताज नहीं, फिर भी प्रकृति ने उसके सिर पर ताज लगा के रखा है, ऐसा टोप लगा के रखा है कि वह टोप अद्भुत है, अनोखा है। अकबर ने जब बीरबल के मुख से बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सारी बात सुनी तो दूसरे दिन अन्य सब्जियों को भूलकर पुनः बैगन की सब्जी भरपेट खाई उन्होंने। और सब्जी खाने के बाद अफरा के पश्चात बादी जब उनको सताने लगी, बीमार सा होने लगा अकबर, तो सेवकों का सहारा लेकर राज दरबार में आया और सिंहासन पर बैठ गया और बोला, बीरबल क्या बताऊं, बैगन बहुत खराब हुआ करती है, आज उसने मुझे बीमार कर दिया, मैं अपने आप में बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे बैसाखी का सहारा लेकर राज दरबार में आना पड़ा। जैसे ही अकबर ने बैगन के बड़े खराब होने की बात कही तो बीरबल खड़े होकर तुरंत बोले, हाँ राजन, बैगन बड़ी खराब होती है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, इसलिए तो उसका नाम बैगन रखा गया है, अर्थात बेगुण, गुण से रहित। यह नया व्याख्यान सुनकर बीरबल का अकबर एकदम भौचक्के के रह गए। आखिर बात क्या है बीरबल, उस समय तो तुमने बड़ी प्रसन्नता के साथ बैगन की बहुत तारीफ की थी, आज तुम उसकी बुराई करने लगे, ऐसा क्यों? तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, दीने अलाही हुजूर, नौकरी तो आपकी कर रहे हैं। कैसे? नौकरी तो आपकी कर रहे हैं, ना कि बैगन की है। आप अच्छा कहेंगे तो हम अच्छा कहेंगे, आप बुरा कहेंगे तो हम भी बुरा कहेंगे। बैगन की नौकरी नहीं, आपकी नौकरी कर रहे हैं। देखो उन्होंने कब शब्दों में कैसे अपना पल्ला झाड़ लिया, या यूं शब्दों में अपन कह सकते हैं
जो आप कहोगे वही हम बात कहेंगे। अगर तुम दिन को कहोगे रात तो हम भी रात कहेंगे। बात सही थी। हमें समझना होगा इस हेरा फेरी के दौर में दुनिया कितनी रंगीन है। ऐसी चापलूसी से हर समय बचने का प्रयास करना होगा। खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाना, उनके मन का काम करते रहना, बड़ा चढ़ाकर ऐसी प्रस्तुति कर देना और मधुर झूठ बोल देना, ऐसे मधुर झूठ सदा त्याग की श्रेणी में आते हैं। तभी हमारे उत्तम सत्य धर्म बनाने की सार्थकता होगी। गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छी बात पुनः कही, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ये गुरुजी के शब्द थे। गुरुजी ने, लोग नाना प्रकार की अंगुलियां उठाते हैं, कहते हैं हम उस सत्य की ओर पुनः ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिवस पूर्व कुछ पेड़ पर लिख के एक तथाकथित व्यक्ति के माध्यम से कुछ शब्दों का यूं बोले फिल्मांकन किया जाता है अपने मंचों के माध्यम से। और कह दिया जाता है कि गुरुजी ने आखिर दिया ही क्या है। अरे हम क्या नहीं बताए, और इतना बताए कि सुबह से शाम हो जाए कि क्या नहीं दिया गुरुजी ने। हम जैसे असमर्थ व्यक्ति को एक ऐसा यथाजात जिनलिंग का बाना दिया, ये सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम इसलिए क्योंकि मुनि को चलते फिरते तीर्थ की संज्ञा दी गई है। ऐसा तीर्थ आप सब जब अपने अतिथि का पड़गहन करके घर में ले जाते, नवदा भक्ति के साथ सर्वप्रथम उनका पाद प्रक्षालन करते, पूजन करते। आखिर क्यों करते ये सब? ये सब भगवत तुल्य है, क्योंकि गुरुजी ने जो हमें दिया है, ऐसा स्वरूप दिया है, ऐसा बाना दिया है, एक अनमोल निधि है। अरे उन्होंने सारे जगत की कल्याण की भावना रखी, सर्वे भवन्ति सुखना की भावना रखी कि सारे जगत के जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना रखी। प्राणी मात्र ही नहीं, हर जीव जंतु के लिए। ऐसे मूक प्राणियों के प्रति हम प्रातःकालीन जब गौशाला की स्थिति देखते, आए दिन आज भी एक गाय की डेथ हुई, मृत्यु को प्राप्त हुई, हम लोग उसको महामंत्र नमोकार सुनाते। उस गाय के परिजन भी तीनों समय उनको समाधि मरण सुनाने जाते, नमोकार मंत्र सुनाते। कितने अच्छे से हाव भाव के साथ जब मध्यरात्रि के पहर में उस गाय का मरण हुआ, हम याद कर रहे थे। कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट गुरुजी को जाता है। हम भले ही महत्वाकांक्षी है, उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे तथाकथित व्यक्तियों द्वारा ऐसा संभाषण होता है। क्योंकि अगर गुरुजी जी ऐसे महासंघ, गौशाला महासंघ की संरचना नहीं करते, देखो आज 7वां दिवस नहीं है त्याग का, लेकिन हम फिर भी बोलना चाहते हैं। गुरुजी ने गौशाला का एक महासंघ निर्मित किया, जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया, उनको उपदेशों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया। आज हजारों गौशालाओं के निर्माण से कई लाखों पशुओं का संरक्षण हो रहा है।
पहले साधु भी बोला करते थे छोटे मुंह बड़ी बात कि ऐसे साधु को समाधि लेना चाहिए कि जो गौशालाओं के संरक्षण की बात करते हैं। अरे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने जिन बातों को कहा, अगर हमारे गुरु भगवान ने अगर उन बातों को कहा तो अन्यथा वचन नहीं कहे। हमारे बड़े महाराज अगर उन बातों को कहते तो अन्यथा वचन नहीं। उन्होंने जो बात कही हमें सर्वज्ञ की आज्ञा है, हमें समझना चाहिए। उन्होंने जगत कल्याण की भावना कही, देश में अहिंसात्मक वातावरण निर्मित हो, मांस निर्यात बंद हो, गोहत्या बंद हो, भारत को भारत ही कहा जाए। स्वरोजगार योजना की बात कही, हथकरघा की बात कही। अनेक अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनका विस्तार करे तो शाम होगी। बहुत कठिन बात है कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत करना, लेकिन अगले कुछ मिनटों में हमें बात पूर्ण करना पड़ेगी, नहीं तो अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा। आप सभी उत्तम सत्य की पूजन करके आए होंगे 10 लक्षण पर्व के साथ। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, माने व्रत का पालन करना। विश्वासघात नहीं कीजिए। विश्वासघात से अपनों के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करना। साचे झूठे मानुष देखे, आपन पूत सुपास न सेखे। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हुए निर्धन और के हुए कोड़ी। ये बुंदेलखंडी कहावत है, हमारे सियानों ने कही है। यह बात झूठी नहीं हो सकती, महापुरुषों की बात है। वह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। आज हम चूंकि हम तो पिच पर फील्डर की तरह हैं, ग्राउंड तो गुरुदेव का है। सफल आज ऑलराउंडर बैट्समैन जो कि मोक्ष मार्ग के एक सजग पहरी की तरह है, पिच पर उतरने वाले हैं। ज्येष्ठ मुनिराज ऑलराउंडर यूँ बोले बैट्समैन की तरह है, आते ही फ्री हिट खेलने का एक अनोखा अंदाज कुछ समय पश्चात देखने मिलेगा। आज हम किसी का अवतरण दिवस नहीं मना रहे जी महाराज। आज पंचम काल में जन्म तो मनुष्य अवस्था में मिथ्यात्व के साथ हुआ करता है। क्षमा करना प्रभु, जन्म के पश्चात 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे महान साधक जिन्होंने अपने जीवन के महान 70 वर्ष गुरु आज्ञा में सर्वज्ञ की आज्ञा को समझकर, सर्वज्ञ की आज्ञा को गुरु आज्ञा समझकर समर्पित किए। आज हमारे लिए वह गुरु भगवान है, माता भी है, पिता भी है, एक बड़े भाई भी है। ऐसे ऑलराउंडर बैट्समैन को हम सभी मुनिराज उनके चरणों में अनंतों अनंतों बार प्रणाम करते हैं। वह साधना के उत्कृष्ट शिखर तक पहुँचे, हम उनके पीछे पीछे चले। उनका भी वही अंतिम चरम लक्ष्य जो उनका है वही हमारा है, जो गुरुजी ने भी किया है वह हम सब मुनिराजों को वह करना होगा। उनके चरणों की धूल के कण के समान भी नहीं है। वह इतने सीनियर दीक्षित मुनिराज हैं, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है। हम अपनी बात को विराम देते हुए प्रभु का
दरबार ही अनंत दुखों का टैंक है। अनंत सुखों के टैंक में सम्यक्त रूपी एक बैंक है। सम्यक्त रूपी बैंक में जो भी खाता खोलेगा, ऐसे मुनिराज के चरणों में 10 धर्म रूपी ब्याज कमाकर मोक्ष का द्वार खोलेगा। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान सरसनायक श्री वीरनाथ भगवान की। पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की। हम अवतरण दिवस बिल्कुल नहीं मना रहे। नको दीर्घ आयु हो पूज्य योग सागर जी। प्रभु से दुआ मनाते हैं, होता जिन धर्म प्रचार रहे, बस यही भावना बातें हैं। आपका गुना में चातुर्मास पाकर हमको जो भान हुआ, समझ हमारे में आई, जो आपका ही गुणगान किया, आपका ही गुणगान किया। बोलो पूज्य योग सागर जी महाराज की। आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी। अब हम बोलते हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख सिद्धि। नहीं महाराज जी। कामने चिंतित वसुद्वाने त्वामंत मानस ममास देवी। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। नहीं महाराज जी, सब लोग आतुर हैं। 2 बार जनवाणी की स्तुति हो जाएगी, लेकिन आपके शब्द जरूर सुनेंगे महाराज जी। हम सबकी भावना है, नहीं हम यहीं पर बैठे रहेंगे और आप सबकी ओर से नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री मात्र 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सर कर लिए। मैंने बोला मिस क्या आज सत्य की बात करो, सत्य की बात करो। चलो हो गया महाराज जी 5 मिनट के लिए मात्र।